हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सारिका। आज हम देखने वाले हैं क्लास 3 का EVS 1 का चैप्टर नंबर 1। क्या नाम है उसका? ट्रेजर्स ऑफ नेचर, एयर, वाटर एंड सॉइल। ट्रेजर्स ऑफ नेचर का मतलब क्या होता है? ट्रेजर मतलब खजाना। अब जैसे हम लोगों के लिए खजाना क्या है? सोना, चांदी, रुपए, पैसे। हाँ, वैसे अगर हम नेचर के बारे में बात करें, जो कि हमको गॉड गिफ्टेड चीज़ें मिली है बाय नेचर, बाय गॉड, वो चीज़ें क्या है? वो खजाना है, जैसे कि एयर, वाटर एंड सॉइल। इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिए हुए, क्या दिया है यहाँ पर? यहाँ पर एक आपको विंड मिल दी हुई है, यहाँ पर वाटर और यहाँ पर सॉइल दिया हुआ है। ठीक है, यही है, यही ट्रेजर ऑफ नेचर है, ये है। अब देखिए यहाँ क्या है? ये विंड मिल है। यहाँ जब ये खुली जगह है, मैदान है, और एकदम ऊंचे पे, एकदम टॉप पे क्या करते हैं? बड़े बड़े पंखे लगाते हैं। पंखे मतलब फैन, जिसके ब्लेड्स जो होते हैं ना, ये पत्तियाँ, ये बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो ऐसे ऊंची जगहों पर, खुली जगह में बहुत ज़्यादा क्या होता है? हवा बहती है, हवा चलती है, एयर चलती है। उसकी वजह से ये ब्लेड्स क्या होते हैं? राउंड, गोल गोल घूमते हैं, और उसके वजह से एक एनर्जी जनरेट होती है, जिसका कि यूज़ हम एनर्जी के रूप में करते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या बताया है? वाटर, मतलब ये एयर हो गया एक ट्रेजर, दूसरा है वाटर। ऑब्वियसली पानी हमारे लिए किसी खजाने से कम है। पानी है, इसीलिए हम सरवाइव करते हैं। जितने भी लिविंग बीइंग है इस अर्थ पे, वो सारे पानी की वजह से ही सरवाइव करते हैं। थर्ड क्या है? सॉइल। सॉइल का मतलब मिट्टी। अगर मिट्टी नहीं होगी तो इसमें कुछ हम लोग प्लांट नहीं कर पाएंगे, कुछ उगेगा नहीं, तो हम क्या खाएंगे? तो एयर, वाटर एंड सॉइल आर द मेन एंड 3 ट्रेजर्स ऑफ आवर नेचर। अभी यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखिए। व्हाट मेक्स द ब्लेड ऑफ अ विंड मिल स्पिन? ये देखिए, ये विंड मिल है और इसके ब्लेड्स क्या है? ये। तो ये पूछ रहे हैं, ये विंड मिल क्यों स्पिन करती, मतलब घूमती क्यों है? ऑब्वियसली ये विंड की वजह से घूमती है। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? हमें पानी कहाँ से मिलता है? हमें पहले बात तो पानी कहाँ से मिलता है? एक तो रेन होती है तब मिलता है। रिवर्स मतलब कि जो भी नदियाँ हैं हमारी, उससे हमको मिलता है। लेक्स होती है बड़ी बड़ी, वो। और वेल, ऑब्वियसली जो कुआं होता है उससे मिलते हैं। तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिससे हम लोग पानी मिल सकता है हमको। वॉट डू वी यूज़ वाटर फॉर? हम वाटर का यूज़ किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं बच्चों? हम ड्रिंकिंग करते हैं, मतलब पानी पीते हैं, उससे कुकिंग करते हैं, वॉश करते हैं अपने क्लोथ्स, और क्लीन करते हैं हाउस। बहुत सारे आप इसके आंसर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, अगर आपको पेंसिल से लिखा है तो देख लो आप। व्हाट इज़ द कलर ऑफ सॉइल इन द पिक्चर? ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें वो पूछ रहे हैं कि सॉइल का कलर क्या है। तो मुझे तो यहाँ पर ये हल्का सा ब्राउन दिख रहा है और रेडिश दिख रहा है, मतलब हल्का हल्का रेड भी है और ब्राउन भी है। दोनों मिक्स करके अगर कोई कलर बनता है तो वैसा ब्राउन रेडिश दिख रहा है। वाई इज़ सॉइल नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ? अब यहाँ पूछा हुआ है कि सॉइल क्यों नेसेसरी है किसी भी प्लांट को ग्रो करने में। क्योंकि बिकॉज इट गिवन वाटर मिनरल, इट गिव्स वाटर मिनरल्स टू प्लांट। सॉइल में हम कोई भी प्लांट अगर करते हैं, लगाते हैं, तो सॉइल क्या करता है? उसको मिनरल, जो भी नेसेसरी मिनरल होते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए, वो प्रोवाइड करता है। प्लस सॉइल के अंदर जो वाटर रेजिस्ट रहता है, जो रहता है उसके अंदर वाटर, वो प्लांट को देता है और इससे प्लांट ग्रो करते हैं। ठीक है, ये जो पैराग्राफ में है, ये इसी में यही समझा है जो मैंने आपको समझाया कि इसमें विंड मिल है, ये रोटेट होती है तो एनर्जी जनरेट करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हैज़ अक्यूमुलेटेड इन द लेक ड्यू टू रेनफॉल। ये एक लेक है, इसमें रेनफॉल की वजह से पानी जमा हो गया है। ठीक है, और इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? एग्रीकल्चर मतलब खेती में। डोमेस्टिक पर्पस मतलब घर के कामों के लिए, क्लीनिंग,
ड्रिंकिंग, कुकिंग, इन सब यूज़ के लिए इसका पानी यूज़ करते हैं। ठीक है। क्रॉप्स एंड ट्रीज आर ऑल्सो सीन ग्रोइंग ऑन द लैंड। क्रॉप्स मतलब तरह तरह की फसलें जो होती है, गेहूँ, चावल, उन सब की, और ट्रीज तो आपको पता ही है, ये सारे लैंड पर ग्रो करते हैं। एयर, वाटर एंड सॉइल आर नेचुरल एलिमेंट। ये तीनों जो चीज़ें हैं वो नेचर से मिली है हमको, हम इसको नहीं बना सकते, ये बाय नेचर है, या आप कह सकते हैं कि भगवान ने बनाया है। द एलिमेंट्स दैट ह्यूमन्स गेट फ्रॉम नेचर एंड यूज इन देयर डेली लाइफ। ये सारे एलिमेंट्स ह्यूमन को किससे मिले हैं? नेचर से, और वो डेली अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करता है, इसलिए इसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। एयर, वाटर एंड सॉइल आर नेचुरल रिसोर्सेज अराउंड अस। इसके बारे में और भी डिटेल में दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है इसमें। वी कैन नॉट सी एयर, ठीक है, हम हवा देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते, बट वी कैन फील इट। पंखा चल रहा है, उसमें से हवा आ रही है, वो हवा हम देख नहीं सकते, बट जब पंखा चलता तो हमको कूल लगता है ना, ठंडा, कि हाँ हमारे आसपास है एयर। उसी तरह से ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू सर्वाइव। हमको सर्वाइव करना है, ज़िंदा रहना है, तो हमको एयर की ज़रूरत है। बट ये एयर बहुत सारी चीज़ों से बनी हुई है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हैं, जैसे कि मेन गैस क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब कितनी परसेंट वो है अपने एयर में मिली हुई, वो आप अगले स्टैंडर्ड में या फिर हाई स्टैंडर्ड में जाएंगे तब पढ़ेंगे किसका क्या परसेंट है। यहाँ पे सिर्फ एयर में सिर्फ गैसेस नहीं होती है, तो इसके अलावा भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं, ये सब भी होते हैं। ठीक है, इन सबको मिलाकर गैस बनती है। जो भी हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में आप देखते हैं ना हवा, उसमें ये सारी चीज़ें रहती। ऑक्सीजन किस लिए यूज़ होता है? जितने भी लिविंग बींग है, जैसे कि ह्यूमंस हुए, एनिमल्स हुए, वो लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। इसके अपोजिट जितने भी प्लांट होते हैं, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, और नाइट्रोजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है एयर में। तो ये सब मिलके आपकी एयर बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिखा दिया है? लेट्स फाइंड आउट। इट्स हियर बट नॉट विजिबल। इसका क्या मतलब है कि ये यहाँ है बट वो दिखाई नहीं दे रहा है, विजिबल नहीं है। तो क्या नहीं दिखाई देगा? ऑब्वियसली एयर हमको दिखाई नहीं देगी, बट वो होती तो है। मैनी सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन इट। मैनी सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन इट मतलब कि बहुत सारी चीज़ें उसमें डिज़ोल्व हो जाती, मतलब मिल जाती है, उसमें घुल मिल जाती है। जैसे हमने पानी में कोई भी चीज़ डाली, हाँ, मिट्टी डाली, कोई कलर डाला, या कुछ भी चूना उना कुछ भी डाला, तो वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, इसलिए वो इसका आंसर वाटर होगा। सीड्स जर्मिनेट ईजिली इन दिस। ऑब्वियसली सीड्स हम लगाएंगे, किसी भी पेड़ पौधे का बीज लगाएंगे तो किस में जर्मिनेट होगा? वो किस में उगेगा? सॉइल में उगेगा। सॉइल में वो प्लांट करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं? इसमें देखिए, ये पिक्चर पूरा एयर के बारे में बताया है। एयर है यहाँ पर बट विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं दे रही। एयर की हेल्प से ये काइट्स क्या कर रही है? फ्लाई कर रही है। यहाँ ये विंड मिल चल रही है। ये लड़का इस फुटबॉल में इस पाइप की मदद से एयर फिल कर रहा है। इन बलून्स में भी एयर है। इसकी जो साइकिल है, साइकिल का जो टायर है, उसमें भी एयर है। ठीक है, तो एयर के यूजेस भी हमने इसमें देख लिए और देख भी लिया कि एयर कहाँ कहाँ कैसे काम करती है। अभी नेक्स्ट है कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं? वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर एरिया। आप जिस भी किसी एरिया में रहते हैं वहाँ पे पानी कैसे आता है? कैसे आता है? ऑब्वियसली सबसे पहला ऑप्शन है रेन, अगर बारिश होगी तो हमको पानी मिलेगा। दूसरा है टैप से, मतलब हमारे घरों में कैसे पानी आता है? नल से आता है। और जो लोग गांव जैसे विलेज में एरिया में रहते होंगे, उनके यहाँ वेल्स होती है, मतलब कि कुआं वगैरह खोदा गया रहता है, उसमें से वो लोग पानी लेते हैं। हाउ इज़ वाटर स्टोर्ड इन आवर हाउस। आपके घर में जब भी पानी सुबह में आता होगा तो
आपकी मम्मी उठ के पानी भरती होगी, उसको स्टोर करती होगी कि वो पानी पूरे दिन भर चले। तो जो लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं उनके यहाँ पे ऊपर टाकी लगी रहती है, टैंक लगे रहते हैं, उसमें पानी जमा हो जाता है, ठीक है। और जिनके यहाँ पे नहीं रहता है तो वो लोग किसमें, ड्रम बड़े बड़े होते हैं प्लास्टिक के, उसमें स्टोर करते हैं। पॉट्स होते हैं हंडे कलसी, किनके पास टैंक होता है, तो इन सब, किसी किसी के यहाँ छोटी छोटी बॉटल्स होती है, बकेट जो भी बाल्टी वाल्टी भर के, तो इन सारी चीज़ों में हम लोग पानी को स्टोर करते हैं। वॉट आर द यूजेज ऑफ वाटर इन योर होम। हमारे घर में पानी का क्या यूज़ होता है, ये तो सभी को पता है। क्या क्या यूज़ करते हैं हम, ड्रिंक करने के लिए, कुकिंग करने के लिए, बाथिंग मतलब नहाने के लिए, क्लीनिंग के लिए, और भी बहुत सारे यूजेस हैं। आप 4 यूजेस लिख सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज पे देखिए क्या है, यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, यूजेस ऑफ वाटर, और यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं। अब देखिए क्या है पिक्चर में, अब देखिए क्या क्या यूज़ है। ये जो है फार्मर, ये क्या कर रहा है, अपने क्रॉप्स को वाटर दे रहा है, पानी दे रहा है बाय पाइप। यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो उनको मिक्सचर बनाना है, उसके लिए भी उनको पानी का यूज़ है। यहाँ पर क्या है, एक डैम है जहाँ पे पानी रिजर्व करके रखा जाता है। यहाँ फैक्ट्री है, फैक्ट्री में भी पानी का यूज़ होता है। और हमारा ये घर है, घर में तो ऑब्वियसली होता ही है, ठीक है। ये सारे यूजेस ऑफ वाटर है, इसको फोटोग्राफ्स की मदद से आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच मिलके करनी है। यहाँ टीचर पूछती है कि फ्रेंड्स वी सी डिफरेंट कलर सॉइल इन एरिया। आप भी खेलने जाते होंगे गार्डन में या फिर कहीं पर, तो आपने अलग अलग टाइप की सॉइल देखी होगी, मतलब मिट्टी। तो टीचर उनको पूछ रही है आपने, और एक होता है अर्देन मटेरियल। अर्देन मटेरियल मतलब कि इस तरह की मिट्टी जिससे मिट्टी के कोई भी चीज़ बनाई जाती है। तो टीचर क्या कहती है कि आपने देखी होगी। अब बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सॉइल और अर्देन मटेरियल में डिफरेंस क्या है, ये दोनों कैसे अलग हुई है, तो दोनों मिट्टी ही, बट इसमें अलग बात क्या है। तो टीचर वो कह रही है कि जो सॉइल होती है उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है पीसेस ऑफ कन्वर्टेड इनटू, हाँ उसमें क्या क्या होते हैं, सैंड होती है, रॉक फ्रेगमेंट, डस्ट पार्टिकल, प्लस क्या होता है, जो भी प्लांट, जो भी मतलब फॉलन लीव्स होती है, प्लांट के झाड़ से जो पत्तियां गिर जाती है, वो सब भी सॉइल में मिक्स होती है। कोई एनिमल डेड हो चुका है तो उसकी स्किन, ये सब भी उसमें मिक्स होती है, किसमें, सॉइल में, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जो कीड़े होते हैं जो हम देख नहीं सकते, मतलब हमारी नेकेड आइज से हम नहीं देख सकते माइक्रो ऑर्गेन, ये सारी चीज़ें सॉइल में मिली होती है। बट जो अर्देन मटेरियल होता है उसमें नहीं होती है। उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ सैंड, रॉक फ्रेगमेंट, डस्ट पार्टिकल, इन सब से मिलके वो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको दोनों का डिफरेंस बता। अब अर्देन मटेरियल का क्या क्या यूज़ है वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए पिक्चर दिया हुआ है, 3 टाइप्स की सॉइल दी है, और यहाँ पूछा आप इसके कलर्स बताओ। तो ये फर्स्ट वाला मुझे कैसा दिख रहा है, आप ब्राउन भी लिख सकते हैं और रेड भी लिख सकते हैं, रेडिश। ये मुझे ब्लैक दिख रही है, और ये ग्रे कलर की दिख रही है, ठीक है, ग्रे वाइट, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ दिया है डूज एंड डोंट, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किसके रिलेशन में दिया है, वाटर की। वाटर शुड बी यूज केयरफुली, ऑब्वियसली हमको बहुत ही ध्यान से वाटर यूज़ करना चाहिए, हमको वाटर को सेव करना चाहिए, हमको ग्रीन प्लांट लगाना चाहिए, ट्री प्लांट करना चाहिए जिससे कि हमारी एयर क्लीन हो। और प्लांट एक और चीज़ करते हैं, हमारी सॉइल को कंजर्व करते हैं, मतलब उसको बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं। डोंट्स में क्या होगा, क्या नहीं करना चाहिए, डू नॉट स्पिल वाटर, हमको पानी को ऐसे फैलाना नहीं चाहिए। डू नॉट पोल्यूट वाटर, पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। डू नॉट कट ट्रीज, झाड़ को काटना नहीं चाहिए। डू नॉट पोल्यूट द एयर,
हमारी जो हवा है आसपास उसको पोल्यूट नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फिर वापस से टीचर क्या करती है, स्टूडेंट्स के साथ मिलकर जो मैंने बताया ना अर्दन मटेरियल, उससे वो क्या करती है, स्टूडेंट्स के साथ मिलके उससे तरह तरह की चीज़ें बनाती है। क्ले, जिसको कि क्ले भी बोल सकते और या अर्दन मटेरियल भी बोल सकते। तो ये मिट्टी आपने भी बचपन में खेली होगी, तरह तरह की चीज़ें आपने बनाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो लोग बना रहे हैं। ये देखिए, ये है पॉटरी। यहाँ मिस इन लोग के साथ तो क्या क्या हम लोग इस मटेरियल से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। हम लोग देखिए अर्दन पॉट्स बना सकते हैं। अर्दन पॉट्स मतलब आपके घरों में मिट्टी के बर्तन होते होंगे, जैसे कि मटका, सुराही, ऐसी सब चीज़ें हो। वाजेज मतलब जिसमें हम लोग फ्लावर्स रखते हैं सजाने के लिए शोकेस में, वो। क्ले लैम्प्स, मिट्टी के लैम्प्स होते हैं, दिए जो हम लोग दिवाली में लिट करते हैं, वो। इंसेंस बर्नर, इंसेंस बर्नर मतलब मिट्टी का चूल्हा हो, देखा होगा आपने गांव में अगर आप जाते होंगे वैकेशन में तो। आइडल्स मतलब कि मूर्तियाँ, हमारे भगवान की मूर्तियाँ कैसी होती है, या जैसे गणपति की मूर्ति हो गई, तो वो सब भी अर्दन मटेरियल से बनती है। पॉट्स हो गए मतलब बर्तन। दिवाली फोर्ट टॉयज़, कितने सारे मिट्टी के खिलौने होते हैं, वो सब बनते हैं इन सब से। तो आपको ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अर्दन मटेरियल, या हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, अब इस फोटो में दिया गया है कि उस मटेरियल से, इसका मतलब प्रोसेस क्या है, हम लोग उस मटेरियल से, क्ले से हम लोग पॉट कैसे बनाएंगे या कोई चीज़ सामान कैसे बनाएंगे। तो कैसे कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे पिक्चर दी है। सबसे पहले क्या करता है, ये इस पैराग्राफ में भी वही लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ एक एरिया में विजिट करती है और उनको दिखाती है कि कैसे बनता हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले क्या होता है, ये जो फार्मर है वो अपना क्ले लेकर आ रहा है। ठीक है, हाँ, क्ले उसने लेकर आया। उसके बाद उसने क्या किया, उस क्ले को, उसके अंदर कुछ सिर्फ क्ले से नहीं बनेगा, उसके अंदर और भी चीज़ें उसने मिक्स की उस सॉइल में। ठीक है, और उसको नीड किया। नीड मतलब उसको पैर से खूब ये किया है, स्मैश किया उसको। उसके बाद में उसने एक उसका राउंड बॉल बनाया और एक व्हील पे रख दिया। ठीक है, ऐसा ये व्हील घूमता है। ठीक है, फिर उसको एक हाथों से अपने शेप दे देते हैं। उसके बाद में जब तरह तरह के बन जाते हैं शेप, तो वो लोग उसको बेक करते हैं। बेक मतलब एक आग का एक होता है बेकरी जैसा, उसके अंदर इन पॉट्स को वो लोग बेक करते, पकाते हैं, ताकि ये स्ट्रॉन्ग और हार्ड बन जाए। ताकि अगर ये तो गीला रहेगा, सुखाने के बाद भी उसको और स्ट्रॉन्गनेस और स्ट्रेंथ देने के लिए उसको आग में जलाया जाता है, मतलब आग का हल्का आँच दिया जाता है ताकि वो और पक्के हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। और फिर उसके बाद में एट लास्ट वो लोग सेल कर सकते हैं उसको, जब बन जाती है पॉट, कलर वलर कर दी। ठीक है, इसी बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए। व्हाट आर अर्दनवेयर पॉट्स यूज फॉर। अर्दनवेयर मतलब मिट्टी के बर्तन किस लिए यूज़ होते हैं, तो किस लिए यूज़ होते हैं, टू स्टोर वाटर। हमारे घरों में मटके हैं तो क्यों हैं, क्योंकि हम लोग उसमें पानी भरते, स्टोर करते हैं। कितने लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना भी बनाते हैं, तो कुक फूड। हाँ, वी कैन यूज़ अर्दनवेयर पॉट टू स्टोर वाटर एंड कुक फूड। व्हाट टाइप्स ऑफ क्ले आइटम्स डू पॉटर मेक। क्ले आइटम क्या क्या बनाते हैं, पॉटर जो होता है, ये जो बनाने वाला है इसको बोलते हैं पॉटर, जो मिट्टी के बर्तन या मिट्टी की कोई भी चीज़ें बनाता है। तो वो कौन कौन से आइटम बनाते हैं, ऑब्वियसली मैंने बताया, पॉट्स बनाते, आइडल्स बनाते, टॉयज़ बनाते, इंसेंस बर्नर बनाते, दिवाली के दिए बनाते, वो सब बनाते। तो आप लिख सकते हैं। इसका आंसर देखिए आपको यहाँ भी मिल जाएगा सेम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू क्ले पॉट्स हैव टू बी बेक। अब ये है, मैंने जैसे बताया, उसको बेक क्यों किया जाता है। आपने क्ले के पॉट तो बना दिए, उसको इजीली सनलाइट में आप उसको ड्राई कर दीजिए, तैयार हो गया। बट इसके बाद ऐसा नहीं होता है, उससे उनको स्ट्रेंथ नहीं मिलती, इसलिए उनको बेक करना बहुत ज़रूरी है। तो क्यों करते हैं बेक, बेकिंग मेक्स पॉट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग।
अगर हम बेक करेंगे तो पॉट क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इसी वजह से इसको बेक किया जाता है। यहाँ पे आपको बोला है कि पिक्चर्स को ड्रॉ करो। पोट्री वर्कशॉप में जाकर आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स टीचर की हेल्प से यहाँ पे मिट्टी के कुछ भी टॉयज़ या कुछ भी ऐसा बना रहे हैं। ये आप अपने यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में उस सेम ऑब्जेक्ट को आप ड्राई करके सनलाइट में उसको कलर दे सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने देखे होंगे मटके पे अलग अलग तरह के डिज़ाइन आपको मिलते हैं, कोई प्लेन भी मिलता है, कोई डिज़ाइनर मटका भी मिलता है। तो आप ये अपना घर पे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है, देखिए इस पिक्चर में क्या दिखा रहा है। ये सन है, ठीक है, ये सी है। हाँ, तो क्या होता है जब धूप पड़ती है, इसमें लिखा है कि बारिश कैसे होती है और हमें पानी कैसे मिलता है। तो वाटर साइकिल एग्जैक्टली क्या है, ये सन है। सन से क्या होता है, ये सनलाइट यहाँ जाती है, पानी पे पड़ती है सी के, और फिर ये वाटर इवेपोरेट होता है, मतलब कि वो एक तरह से भाप बन जाता है। भाप बन के फिर वो क्लाउड बन जाता है। फिर उसके बाद में जब तेज़ हवा बहती है, ये क्लाउड जब हिल से, ये माउंटेन से टकराता है, तो वापस से वो पानी नीचे आ जाता है, बारिश हो जाती है। इसको देखिए ऐसे समझ सकते हैं हम। देखिए, हीट अफेक्ट्स द वाटर स्टोर्ड इन अ लार्ज रिजर्वर और इन द सी। जो भी बड़े बड़े होते हैं समुंदर, सी, उसको हीट अफेक्ट करती है। हीट का मतलब यहाँ सनलाइट है। सम ऑफ द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। कुछ पानी उड़ के क्या बन जाता है, वेपर। वेपर का मतलब भाप बन जाता है, धुएं जैसा आप बोल सकते जो। तो टेम्परेचर ऑफ वाटर इज हायर देन द सराउंडिंग एयर। ये जो बनता है ना वेपर, उसका टेम्परेचर बाकी की हवा से ज़्यादा हैवी होता है, ज़्यादा होता है, और इसलिए वो लाइटर बन जाती है और उड़ के वो क्या हो जाती है, क्लाउड बन जाती है, अब ऊपर की तरफ उड़ के। फिर ऊपर जाके वो ठंडी होती है। द एयर एट अ हायर लेवल इज कूलर। ऊपर की हवा ठंडी होती है, ठीक है। वेपर फॉर्म क्लाउड इन द स्काई। वो जो वेपर यहाँ से गई थी उड़ के, वो ऊपर जाके बादल बन जाती है, क्लाउड का फॉर्म ले लेती है, ठीक है। द क्लाउड आर कैरिड बाय द विंड। और ये यहाँ वहाँ बादल घूम रहे, किसकी हेल्प से, विंड की हेल्प से, मतलब हवा की हेल्प से। फिर वो माउंटेन से जब टकरा जाते हैं तो बारिश होती है। फिर वाटर फ्लो डाउनवर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम, रिवर्स एंड रिवैलेट्स। तो वापस से वो जब बारिश होती है तो वो नदी में, समुंदर में, स्ट्रीम में वापस से वो पानी आ जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं वाटर साइकिल। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। एक्सप्लेन हाउ वाटर ट्रेवल स्टार्ट फ्रॉम सी एंड टर्मिनेट्स इन द सी। देखिए इसका आंसर है, इसका पहले मतलब समझिए आप। इसमें पूछ रहा है कि वाटर कैसे ट्रेवल करता है, हाँ, कहाँ से, सी से, एंड टर्मिनेट्स इन द सी, और सी से ट्रेवल करके वो फिर से सी में आ जाता है। कैसे, सबसे पहले क्या होता है, द सन हीट्स वाटर, ठीक है, सन पानी को हीट करता है, गर्म करता है। इट बिकम्स वेपर, पानी क्या बन जाता है, वेपर। उसके बाद वेपर से वो क्लाउड बन जाता है। फिर फॉल एज रेन, फिर क्लाउड बन के वो क्या करता है, बारिश के रूप में वो वापस से नीचे आता है। फ्लो थ्रू रिवर्स एंड गोज बैक टू सी, और फिर जब वो पानी नीचे रिवर्स में आता है, फिर आपको पता है सारी रिवर्स जाके कहाँ मिलती है, बैक टू सी, समुंदर में मिल जाती, और इस तरह से वो सारा पानी वापस से समुंदर में आ जाता है। मतलब पानी चलता है सी से, हाँ, और फिर वो बारिश के बाद वापस से सी में ही मिल जाता है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर। नेचुरल सोर्सेस मतलब जो हमने नहीं बनाया, जो बाय नेचर बना हुआ है वाटर के, जिससे हमको पानी मिलता है, हमने नहीं बनाया, वो बाय नेचर है या फिर भगवान ने बनाया। तो क्या बनाया है, रिवर्स, वो हम नहीं बना सकते, वो कौन बनाता है, बाय नेचर। लेक्स, ये जो बारिश होती है, रेन, वो सारी चीज़ें नेचुरल है, ठीक है।
तो ये सारे नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है। यहाँ पे आपको अलग अलग जो वाटर सोर्सेस है, जहाँ जहाँ से पानी हमको मिलता है, उन सब के बारे में बताया है। ये देखिए क्या है, पूरा क्या दिया है। रेनफॉल फॉल्स ऑन अ हायर ग्राउंड। सबसे पहले बारिश होती कहाँ? ऊपर माउंटेन्स पे, फिर वो धीरे धीरे बह के कहाँ आती है? नीचे। और स्ट्रीम, रिवरलेट्स और रील्स बनती है उससे। These come together form a री, इट फ्लो थ्रू। हाँ, एक बड़ा सा माउंटेन है, वहाँ से वहाँ बारिश हुई, वहाँ से बारिश कहाँ पर गई? हाँ, स्ट्रीम में गई, रिवरलेट्स में गई, रील में गई, इस तरह से फॉर्म। और ये तीनों मिलके एक रिवर को फॉर्म करते, मतलब बनाते। और उसके बाद रिवर कहाँ जाती है? हिल्स, वैलीज, प्लेट्यू और प्लेन्स। छोटी छोटी हिल्स पे जाती है, घाटी होती ना जहाँ दोनों तरफ होते हैं हिल, और बीच में से बह रही है नदी, वैसा। प्लेट्यू मतलब प्लेन, मैदान। मतलब प्लेट्यू मतलब वो ऊंचाई पर तो है बट वो प्लेन है, समतल है प्लेट्यू। वो प्लेन्स मतलब कि नॉर्मल मैदान जो नीचे होता है वो। इस तरह से पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है। अ लेक इज कन्फाइंड एंड स्टेबल वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड। अब लेक मतलब क्या? उसके चारों तरफ क्या रहेगा? लैंड रहेगा, मतलब ज़मीन रहेगी, और बीच में पानी रहेगा। इसको क्या बोलेंगे? लेक। ये नेचुरल भी हो सकते और मैन मेड, मतलब हम इंसान भी इसको बना सकते हैं। थर्ड आपका क्या है? स्प्रिंग। स्प्रिंग में क्या होता है ना, जब बारिश होती है ना तो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसके बीच में पानी जमा हो जाता है। यहाँ की जो ज़मीन वो उसको सीप कर लेती है, मतलब अपने सोख लेती, अब्जॉर्ब कर लेती है। और फिर जब बारिश बंद होने के बाद भी यहाँ पर ग्राउंड में पानी रहता है और ये हमको दिखता है। ठीक है। फिर ये क्या है? डैम। ये देखिए, ये तो आपको नेचुरली आपको मिल जाएगा, इसमें हमारा कुछ नहीं है, बाय नेचर है। बट ये मैन मेड है, ये हमने बनाया है। क्यों? बारिश हमारे 3 या 4 महीने रहती है, लेकिन उसके बाद हमें पानी कहाँ से मिलेगा? इसलिए इंसान क्या करते हैं, एक बड़ा सा ना डैम बना देते हैं। जब बारिश होती तो पानी इसमें जमा हो जाता है, और जब बारिश का सीज़न चले जाता है, रेनी सीज़न चले जाता है, तब इस डैम का यूज़ हम लोग बाकी के 8 महीने यूज़ करने के लिए करते हैं। क्योंकि बारिश 12 महीने तो नहीं रहती, तो जब बारिश होती तो उसका पानी यहाँ डैम में कलेक्ट कर लेती है। इसको बोलते हैं डैम। फिर नेक्स्ट आया अपना क्या? वेल। आपने देखा होगा गांव वगैरह में कुएं होते, अभी तो काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी जगह पे होते। ये लोग क्या करते हैं, इसको नीचे तक पूरा खोद लेते हैं अंदर, जब तक कि पानी ना आ जाए। तो इसको हैंड पंप या फिर मोटर की मदद से इसको पानी को लेते, या फिर हाथ से भी वो लोग खींच के पानी निकाल सकते हैं। तो ये भी मैन मेड है। तो स्ट्रीम, स्प्रिंग, लेक्स एंड रिवर आर नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर। अगर आपको पूछा गया कि नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर क्या है, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। ये क्या है? हाँ, यहाँ पे इस फोटो में दिखाया कि ट्रेडिशनल मेथड क्या क्या थे पानी को स्टोर करने के लिए, और आजकल के मतलब मॉडर्न मेथड्स क्या क्या है। पहले के लोग कैसे पानी सेव करते थे? ये देखिए, कुएं जैसा नीचे तक हुआ है, इसमें स्टोर किया जाता था पानी को। ये पॉट है, अर्दन पॉट। ये छोटा कुछ किसी मेटल का पॉट है। यहाँ पर एक ये लेक है। ठीक है। तो ये सारे मतलब पहले ज़माने में होते थे। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे गई तो क्या हुआ, ये देखिए, ये वाटर टावर बना दिया इन्होंने पूरा। यहाँ पे वाटर टैंक, मतलब पानी की बड़ी सी टंकी बना दी है। यहाँ पे डैम, पानी को स्टोर करने के लिए, वाटर स्टोर करने के लिए डैम बना दिया। तो ये सारे मॉडर्न मेथड्स है। ठीक है। अब यहाँ पे बताया है कि पानी क्या है। व्हाट इज़ वाटर? वाटर इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट। प्रीशियस मतलब बहुत कीमती है, और ये लिमिटेड है। ठीक है। तो वी स्टोर इट इन एंश्योर इट्स अवेलेबिलिटी इन सिटीज़। हाँ, तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हम इसके स्टोर करें। वी स्टोर इट टू एंश्योर इट्स अवेलेबिलिटी। हमें इसको स्टोर करके रखना चाहिए। इन सिटीज़ पीपल गेट वाटर फ्रॉम टैप्स इन देयर होम।
शहरों में हमको पानी कहाँ से मिलता है? टैप से, पता है ना, सुबह नल आता है, हम लोग पानी भरते। बट विलेजेस में, गांव में क्या होता है, पानी को कहाँ कलेक्ट करके रखा जाता है? लेक्स में, स्ट्रीम में, वेल में, ट्यूबवेल में, रिवर्स में। फिर जब उनको यूज़ होता है तो फिर करते हैं। तो दो तरह के होते हैं स्टोर करने के। देयर आर नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल का मतलब लेक क्या होगा? नेचुरल। और वेल क्या हो गया? रिजर्वर। मैन मेड सोर्सेस ऑफ वाटर स्टोरेज हो गया। अब यहाँ पे पूछा हुआ है टेबल में कि वाटर स्टोरेज इन योर एरिया। नेचुरल वाटर स्टोरेज क्या है? मतलब बाय नेचर, मतलब भगवान ने क्या क्या बनाया है, और हम इंसानों ने उस पानी, जब बारिश होती तो उस पानी को बचा के हम किस चीज़ में स्टोर करते हैं। तो नेचर, मतलब नेचर का तो पता है, रिवर, लेक्स, रेन, वेल, ये सारे नेचुरल वाटर स्टोरेज है। और मैन मेड, हमने क्या क्या बनाया? डैम बनाया है, वेल बनाई है खोद के, वाटर टैंक बनाए हैं, हम मटके वगैरह में भी पानी भर के रखते हैं। तो ये सब हम इंसानों ने बनाया है और ये नेचर ने बनाया है। ठीक है, अब देखिए क्या है। नेचुरल एलिमेंट्स लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल आर यूज टू मेक ह्यूमन लाइफ कंफर्टेबल। ये भी जो भी नेचुरल ट्रेजर है, ये हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं, आसान बनाते हैं, और इसीलिए हम इसको नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी स्केर्सिटी को अवॉइड करने के लिए, मतलब इन तीनों चीज़ों की कमी ना हो। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? इनको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके बचा कर रखना चाहिए। ठीक है। फिर यहाँ क्या दिया है? वाई इट इज़ नेसेसरी टू सेव वाटर। पानी को बचाना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज वाटर इज़ लिमिटेड। पानी लिमिटेड है, इसलिए हमको बचा के रखना चाहिए। हाउ टू सेव वाटर, हम पानी को कैसे बचा सकते हैं? टर्न ऑफ टैप व्हेन नॉट नीडेड, आप नल बंद कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत ना हो। फिक्स लीकेजेस, अगर कोई टैप लीक कर रहा है या टाकी लीक कर रही तो उसको फिक्स करें, उसको ठीक करें। यूज़ बकेट्स, हमें बाल्टी का यूज़ करना चाहिए, शावर से नहीं नहाना चाहिए। और रीयूज़ करना चाहिए वाटर का। जैसे कोई पानी है, कपड़े धोने के बाद बच गया तो उसको रीयूज़, वापस से किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं। अब आई आपकी एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आंसर। विंड मिल ब्लेड्स रोटेट ड्यू टू। विंड मिल किस वजह से रोटेट करेंगे? ऑब्वियसली विंड के वजह से करेंगे। यूटेंसिल्स आर मेड फ्रॉम, यूटेंसिल मतलब बर्तन, किससे बनते हैं? क्लोथ से तो नहीं बन सकते, कपड़े से बनेंगे, हमने रखा उसको चूल्हे पे तो जल जाएंगे। हाँ, सैंड से भी नहीं बन सकते, और वुड से मतलब लकड़ी से भी नहीं बन सकते क्योंकि वो जल जाएंगे। हाँ, सॉइल से बन सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? सॉइल मतलब मिट्टी से बनते हैं यूटेंसिल। डैश इज़ द गिफ्ट ऑफ नेचर, इसमें से नेचर ने हमको क्या दिया है? हाउस नेचर ने दिया है? नो, वी मेड इट। शॉप्स? नो। डैम्स भी हमने बनाए हैं। सिर्फ वाटर एक ऐसी चीज़ है, मतलब इन ऑप्शन में से जो नेचर ने दी है हमको, इसलिए ये नेचुरल रिसोर्स है। तो आंसर क्या होगा? डी। द डैश ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ पार्टिकल इन इट। किसी भी सॉइल का वो कौन सा चीज़ है जो उसके अंदर के पार्टिकल पे डिपेंड करता है? उसका कलर, टेक्सचर, यूजेज या क्वालिटी। ऑब्वियसली उसका टेक्सचर, मतलब वो दिखने में कैसा है। ठीक है, तो वो इस पे ये होता है। अब क्या है? आंसर इन वन सेंटेंस। इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू वी गेट फ्रॉम नेचर। हमको नेचर से क्या चीज़ें मिलती हैं? क्या चीज़ें मिलती हैं हमको नेचर से? वी गेट एयर, वाटर एंड सॉइल फ्रॉम नेचर। ये तीनों चीज़ें मिलती हैं हमको नेचर से। सेकेंड है, व्हाट आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ स्टोरिंग वाटर। आजकल के ज़माने में हम पानी को कैसे स्टोर करते हैं, बचा के जमा करके रखते हैं।
हम वाटर टैंक्स में रखते हैं, वाटर टावर्स में रखते हैं और डैम्स में पानी को स्टोर करके रखते हैं। वॉट आइटम्स आर मेड फ्रॉम क्ले। क्ले से कौन कौन से आप चीज़ें बना सकते हैं? पॉट्स, लैम्प्स, आइडल, टॉयज, वाजेज, ये मैंने पहले भी बताया, ये आप बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ वाटर साइकिल। बताया आपको वाटर साइकिल क्या होता है। वाटर साइकिल एक जर्नी होती है, किसकी? वाटर की। द जर्नी ऑफ वाटर विच स्टार्ट्स फ्रॉम द सी एंड एंड्स इन द सी। उसकी जर्नी सी से ही स्टार्ट होती है और एंड भी उसका सी में ही होता है, इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। राइट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉटरी। आपको पॉटरी बनानी, मतलब पॉट्स बनाने हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस लिखने के लिए बोला गया है। पॉटर्स कलेक्ट गुड सॉइल। सबसे पहले पॉटर क्या करता है? अच्छी मिट्टी कलेक्ट करता है, उसको मिक्स करता है पानी के साथ, एंड अदर थिंग्स इन इट। उसके बाद में शेप देता है एक बॉल का। टर्न इट ऑन अ व्हील टू मेक पॉट्स, देम ड्राई एंड बेक द पॉट टू मेक देम हार्ड। उसके बाद में उसको बेक करता है लास्ट में, ताकि वो स्ट्रॉन्ग और हार्ड बन सके। थर्ड क्वेश्चन क्या है? राइट द बेनिफिट्स ऑफ सेविंग वाटर। अगर हम पानी बचाएंगे तो उसका क्या बेनिफिट आपको होगा, आपको क्या फ़ायदा होगा? ऑब्वियसली होगा फ़ायदा। वी ऑलवेज हैव इनफ वाटर। हमारे पास इनफ वाटर रहता है, मतलब उतना पानी रहता है जिसको हम अच्छे से यूज़ कर सकें। तो हम क्या कर सकते हैं? उसका वेस्टेज नहीं करेंगे, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी यूज़ करेंगे। वाटर स्टेज फॉर द फ्यूचर। ऐसा करने से क्या होगा? पानी ज़्यादा समय तक रहेगा फ्यूचर के लिए, और जो और भी पीपल्स है, अदर पीपल्स कैन ऑल्सो गेट वाटर, और जो पानी हमने बचाया रहेगा उसकी वजह से बाकी लोगों को भी पानी मिल सकता है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। राइट इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। आपकी लाइफ में एयर का क्या इम्पोर्टेंस है? एयर मतलब हवा, क्या इम्पोर्टेंस है? अरे एयर का इतना इम्पोर्टेंस है कि अगर हम लोग सांस ना ले तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है कि वी ब्रीथ एयर टू लीव। हम क्या करते हैं? एयर ब्रीथ मतलब सांस लेते, हवा लेते अंदर, तो जिंदा रहने के लिए। इट हेल्प्स फ्लाई काइट्स। पतंग उड़ सकती, बलून उड़ सकते हैं। एंड जनरेट विंड मिल एनर्जी, और इससे विंड मिल एनर्जी भी जनरेट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है What measures should be taken to prevent shortage of natural resources? इसका मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, एयर, वाटर और सॉइल, उसको हमको बचाने के लिए, ताकि वो शॉर्ट ना हो, कम ना पड़े, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या मेजर्स लेने चाहिए? ऑब्वियसली हमको डोंट वेस्ट वाटर, हमको पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। डोंट कट ट्रीज, हमको झाड़ को नहीं काटना चाहिए। डोंट पोल्यूट एयर और वाटर, हमें पानी और एयर को गंदा नहीं करना चाहिए। पोल्यूट मतलब गंदा करना। एयर को कैसे हम पोल्यूट करते हैं? जो क्रैकर्स वगैरह हम फोड़ते हैं, और जो फैक्ट्री से धुआं वगैरह निकलता है, उन सब से एयर पोल्यूट होती है। और वाटर पोल्यूट होता है, उसमें कुछ भी डिज़ोल्व, ख़राब चीज़ें डिज़ोल्व की जाती है, केमिकल वगैरह, उन सब से होता है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाने चाहिए जिससे कि सॉइल बच सके हमारी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू कीप द वाटर क्लीन इन योर हाउस। आप अपने घर में जो पानी होता है उसको क्लीन रखने के लिए, साफ रखने के लिए आप क्या क्या करते हैं? ऑब्वियसली जब सुबह पानी आता है तो हम टैप में एक क्लीन कपड़ा बांधते हैं, ताकि एकदम अच्छा पानी मिले हमको। इसमें क्या लिखा है? स्टोर वाटर इन अ क्लीन कवर्ड वेसल। आपके पास जो भी वेसल है, जो भी पानी भरने की चीज़ें हैं, आपकी टाकी, हंडे, कलसी, जो भी है, उसको एक क्लीन कपड़े से कवर करके रखो, ढाक के रखो। डोंट मिक्स डर्टी थिंग्स इन द वाटर, कुछ भी गंदी चीज़ें मत मिलाओ वाटर में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। आपको पानी पीने से पहले आपको उसको बॉईल करना चाहिए और उसके बाद ठंडा करके पीना चाहिए। तो ये सारे मेजर्स है जिससे हम अपने घर के पानी को अच्छा क्लीन रख सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पिक्चर दिया हुआ है। क्या लिखा है? ऑब्जर्व द पिक्चर
व्हाट विल यू डू टू सेव वाटर। एक पिक्चर दिया है जो तुम लोग को एग्जाम में आ सकता है, ऐसा पिक्चर देंगे और पूछेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टैप खुला है, पानी बह रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, टर्न ऑफ टैप व्हाइल ब्रशिंग। जब भी हम ब्रश कर रहे हैं या कुछ ऐसा चीज है तो हम लोग टैप बंद कर देंगे। डोंट लेट टैप्स रन, हम इसको पानी को बहने नहीं देंगे। फिर यहाँ पर एक बंदा क्या कर रहा है, पूरा पाइप का पानी लेके पूरी अपनी गाड़ी धो रहा है, तो इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए, एक बकेट में पानी लेना चाहिए एंड वॉश व्हीकल विद बकेट, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये जानवर एनिमल्स जो है ये लोग नदी में पूरा लेके इसको नहला रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, नदी का पानी पॉल्यूट हो रहा है, गंदा हो रहा है। तो हमको डोंट बाथ एनिमल्स इन रिवर, हमको पानी में जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए, उनके लिए अलग से हम लोग बकेट में पानी लेके नहला धुला सकते हैं, ठीक है। अभी क्या क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वाई डू यू थिंक वाटर इज नेचुरल रिसोर्सेज। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पानी एक नेचुरल रिसोर्स है। पानी नेचुरल रिसोर्स क्योंकि इसे हम नहीं बना सकते ना, पानी आप बना सकते हो, नहीं बना सकते। इसका आंसर है बिकॉज इट कम्स फ्रॉम नेचर। कहाँ से आता है, ये नेचर से आता है, और नेचर मतलब दैट इज रेन, रिवर, सी, ये सब नेचर है, यहाँ से पानी आता है। एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव, और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको सर्वाइव करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, पिक्चर दिया है, 3 पिक्चर्स दिए हैं और आपको बोला गया है आपको जो पिक्चर पसंद है उसको आप टिक करिए। पहले पिक्चर में देखिए यहाँ पे कितना धुआं है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, कितना एयर पोल्यूटेड है ना, ये लोग ने नाक भी अपना बंद करके रखा है। फिर ये दूसरा दिया है, पानी का दिया हुआ है, ये पानी में सब केमिकल फैक्ट्री के जा रहे हैं, सब मतलब गंदा कर रहे हैं, इसी में कचरा पड़ा हुआ है, एकदम वाटर पोल्यूशन इसमें दिखा है। तो यहाँ पर भी ये दोनों बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ये 3rd पिक्चर को टिक करती, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिख रहा है, सब जगह मुझे ग्रीनरी दिख रही है, यहाँ की एयर भी मुझे एकदम क्लीन दिख रही है। यहाँ वाटर का तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट यहाँ भी क्लीन ही होगा, तो मैं ये पिक्चर टिक करती। और क्यों करती, इसका भी मेरे पास आंसर है, बिकॉज इट शोज क्लीन एयर एंड नो पोल्यूशन। यहाँ के हवा में कुछ भी गंदगी नहीं है और ये बच्चे भी खुश दिख रहे हैं, तो मेरा आंसर यही होता। यहीं पे हमारा चैप्टर ओवर होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको नोट्स चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।